यार हर एक को सेकंड चांस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो होता नहीं कि भाई एक बारी गलती कर दी तो आप उसको राइट ऑफ कर दोगे। तो यार मुर्गदोस का मानना ये है कि सिकंदर तो बनी थी भैया बेकार, क्योंकि उसके अंदर आ गए थे सलमान खान, उनकी अपनी कंडीशंस थी। मैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर हूँ, मैंने बनाई है दिल मदरासी, और इसका नाम जो तमिल सेक्टर के अंदर रखा गया है उसका नाम है मदरासी। तो क्या ये आपको इम्प्रेस करती है? आपका दिल भी धक धक करने लग जाता है क्या? यार मुर्गदोस हैज़ बाउंस बैक। क्या सलमान खान को नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए? सब चीज़ों का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको पहले एक कहानी बताता हूँ। एक इंसान है जो शिवा कार्तिकेय का रोल प्ले कर रहा है, और उसका थोड़ा-सा मेंटल डिसऑर्डर है, और उसको प्यार भी हो जाता है रुक्मणी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी हैं इस मूवी के अंदर, और वो उनको छोड़ भी देती हैं। और क्यों छोड़ देती हैं, वो बहुत ही बाज़ार-सा रीज़न है। छोड़ने के बाद इनको लगता है कि मैं एक, जिसे कहते हैं ना, अजीब-सा आशिक-सा बन चुका हूँ, मैं मर ही जाता हूँ यार। इनका बीजू साहब से टकराव होता है और पता चलता है वो एनआईए के अंदर है। एनआईए वाले भाई साहब को बहुत ज़्यादा लालच है कि यार मुझे ये जो गन कार्टेल-वार्टेल है इसको ख़त्म तो करना, पर मेरा बंदा नहीं मरना चाहिए, ये मर जाए तो मर जाए। तो उसको कन्विंस करता है कि यार तू आ जा, यार तू कर ले। तो कहता है कि यार मैं तो मेंटल, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी, मैं तो सिविलियन, कैसे करेगा मैं? तो कहता है, तू कर लेगा, तू हीरो है। तो वो आ जाता है, वो मारना-धारना शुरू कर देता है अचानक से। बीजीएम थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, ये सब होता है। बाय द वे अनिरुद्ध का म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा थर्ड क्लास है इसके अंदर, बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता। जो मूवी के विजुअल्स हैं और हर एक की जो हीरो की एंट्री है, विलेन की एंट्री है, बहुत ही फ्लैट तरीके से जाते हैं। हार्ट ब्रेक बिल्कुल फ्लैट से जाता है। अचानक से 3-4 गाने आ जाते हैं, कब आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, वो तो चलो डायरेक्टर साहब की गलती है, बट आई थिंक अनिरुद्ध इज़ क्लियरली लूजिंग हिज़ चार्म। एक ही उसने कोई धुन बना ली, उसको काट-काट के हर जगह पे चिपकाया जा रहा है। ठीक है? अब उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है और जहाँ पर विद्युत जामवाल आ जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देखोगे। तो ये कुल मिला के कहानी है, जिसके अंदर एक ऑर्डिनरी आदमी सुपर ह्यूमन बीइंग बन चुका है, जिसका थोड़ा मेंटल इश्यूज़ भी हैं गजनी की तरह पर, लेकिन वो मारने तोड़ने पे उतारू है। क्या एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप बोलते हो कि चलो मैं एनग्रोस हो जाऊँगा। उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। अगर आपने फ़ोर्स देखी हो, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि विद्युत जामवाल एज़ विलेन, जो कि बहुत अच्छे थे और जो कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं, वर्सेस जॉन अब्राहम वर्सेस शिवा कार्तिकेयन। तो आपको पता है कि इक्वल की टच होती है बिल्कुल एंड तक, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटल पेशेंट कुछ भी कर सकता है, ये उसके ऊपर हावी भी पड़ जाता है। एक सीन के अंदर ज़बरदस्ती थोड़ा-सा इक्वल दिखाने की कोशिश करेगी, बट हीरो तो जीत ही जाता है। तो उस तरीके की सिचुएशन में इसको रखा गया। ज़बरदस्ती की ड्रैग है पिक्चर। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ये डेटेड पिक्चर है जिसको मॉडर्नाइज़ तरीके का ग्लॉसी फ़ील दिया गया है, ठीक है? काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद। और अगर हम कोर की बात करें कि इसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग इमोशन हैं, ना तो इमोशनली ये कनेक्ट करती है, ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रीज़न समझ में आता है। हाँ, बस ये ज़रूर समझ में आता है कि ये 2 स्टोरीज़ जो पैरेलली चल रही होती हैं, सिंडिकेट की और इसके अपने मेंटल भाई साहब की, और एक समझ लीजिए कि एनआईए की, जो ये चक्रव्यूह बनाता है, और इन तीनों की लाइफ कैसे एंटैंगल हो जाती है। फिर हीरो को हीरोइन को बचाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो बहुत ही क्लीशे लगती हैं। ये मूवी अगर चलेगी तो सिर्फ़ इसी वजह से चलेगी कि डाउन साउथ बहुत सारी ऑडियंस है जो पिक्चर देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है। वो भी सैटरडे संडे तक ये पिक करेगी, उसके बाद ये धूम करके गिरेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं इसको दूँगा 1.5 स्टार। मेरे ख्याल से क्लियरली ए आर मुरुगदोस एज़ डायरेक्टर हैज़ लॉस्ट हिज़ चार्म। जो उनका स्क्रीन राइटर भी है, वो इतना सुस्त आदमी है कि उसने उसको कुछ नहीं बताया कि मतलब कि मेरे को स्टोरी बिल्ड करना है, कैरेक्टर बिल्ड करने हैं, तो मैं थोड़ा-सा स्टोरी को आगे चलने दूँ। कहीं पर भी कुछ भी कट्स लगाए हैं, कहीं पर जो मन में आया गाना लगा दिया है। जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उसको बोला कि भाई तू बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया है, सब लोग तेरे बस पैरों में गिर गए, एक काम कर तू दे देगा हमें, हम उसी में खुश हो जाएँगे। बट उसी में ही वो भाई साहब ने उनको बिल्कुल उल्लू बना दिया है। ना हीरो के लिए कोई स्पेसिफिक ट्यून है, ना कोई विलेन के लिए स्पेसिफिक ट्यून है, बस वो फ्लैट तरीके से चलता चला जा रहा है, डुम-डुम-डुम करके। कभी आपको इंडियन की याद आएगी, कभी थोड़ी हल्की-फुल्की कोई जेलर की याद आ जाएगी, ऐसा लगेगा अरे! ये यहाँ सुना था, ये वहाँ सुना था। तो ये जो चार्म है मेरे ख़्याल से ए आर मुरुगदोस का, वो चला गया है। और ऐसे मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स देखे हैं मेरी लाइफ़ के अंदर जो कंटीन्यूअसली अपने आप को रिजुविनेट करते रहते हैं, रीइन्वेंट करते रहते हैं, जिससे वो एंड तक भी रेलेवेंट रहते हैं। जेम्स कैमरन फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टीवन स्पीलबर्ग फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने एंड तक भी अच्छी पिक्चरें दी हैं। यश चोपड़ा नेवर लॉस्ट हिज़ चार्म, और अभी मतलब उस मुकाम पे तो नहीं पहुँचे हैं राजा मौली और ये सब लोग, या फिर संजय लीला भंसाली, बट ये कंसिस्टेंटली राजू हिरानी, ये सब लोग उस पाथ पे हैं। लेकिन आई थिंक ए आर मुरुगदोस हैज़ लॉस्ट इट। ये मूवी एक ब्लैक स्पॉट होगी। ए आर मुरुगदोस के तो चलो कंटिन्यूअसली बेकार पिक्चरें ही आ रही हैं। इवन शिवा कार्तिकेयन ने बहुत रिस्पेक्ट कमाई थी। तो ये एक पिक्चर एमरान जो उन्होंने करी थी, तमिल मूवी थी, हिंदी में भी अच्छी इसको रिसेप्शन मिला। वो काफ़ी बेहतरीन पिक्चर थी, बट ये
नॉट वेरी इम्प्रेसिव। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो अच्छा एक्ट भी नहीं दे पाए हैं, बिकॉज डायरेक्टर की शायद ब्रीफ ही मेरे ख्याल से ऊपर नीचे थी। वो इतना कन्विंसिंग ही नहीं लगाया वो मुझे, वो आदमी मतलब लॉस्ट, कभी ज़बरदस्ती का हीरोइज्म, कभी ज़बरदस्ती के स्लो मोशन, ये देख देख के तंग आ गया है वो ऑडियंस। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। जो लोगों को लग रहा है कि भाई भक्ति तो करी नहीं भाई, साउथ की पिक्चर थी भाई, वो कोई और चैनल है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा।